तो हेलो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, क्या क्या इसका कार्य है, पुष्प से कैसे बीज बनता है, जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसके बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं, जो ऊपर में पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसमें फूल फूलता है, फूल के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें अंग हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो बाहर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। और उसके बाद बात करेंगे हम ये जो उसके बाद वाला भाग होता है इसे बोलते हैं करोला, जिसे हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज होता है। देखिए जो कैलिक्स वाला भाग होता है ये हरा कलर का होता है, हरा कलर का, और बाहर वाला भाग होता है। और जो करोला होता है ये हरा कलर नहीं होता है, ये थोड़ा रंगीन टाइप होता है। यही मकरंदों को अपने तरफ आकर्षित करता है। मतलब इसी की वजह से यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े आते हैं चूसने फूल को वो आते हैं। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग ये वाला भाग जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाला भाग, तो इसे बोलते हैं एंथर। एंथर जिसे हिंदी में बोलते हैं परागकोश। परागकोश बोलते हैं। उसके बाद जो ये एंथर होता है जहां पर यहाँ जुड़ा होता है इसे बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव हिंदी में बोलते हैं योजी। और जो धागे में संरचना होती है इसे बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं तंतु। तो ये वाला जो भाग होता है तीनों इसे बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब पुमंग। पुमंग मतलब जो नर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं। नर वाले भाग में तीन चीज पाए जाते हैं, ये मुख्य अंग होते हैं। चलिए बात करते हैं फीमेल वाला पार्ट। तो ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। इस एंथर में पाया जाता है परागकण जिसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। यहीं से जो परागकण होता है ये वर्तिकाग्र में जाता है, यहाँ फिर यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। उसके बाद ये जो दिख रहा है ये वाला है बीजांड। बीजांड का निर्माण होता है और बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड वाला पार्ट इसका, इसे बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका बोलते हैं। और तीसरा पार्ट जो है इसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी में ही पाया जाता है बीजांड और बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय। तो मोटा मोटा यही है कि जो कि इसका अंग पाया जाता है। और ये वाला जो तीनों है ये स्त्री केसर वाला भाग है। स्त्री केसर वाला मतलब फीमेल वाला भाग है जिसे बोलते हैं गाइनोसियम। और जहां पर एक पुष्प जुड़ा होता है इसे बोलते हैं थैलेमस। और जो पुष्प का कटा हुआ भाग होता है नीचे वाला इसे बोलते हैं पेडिकल। तो आप समझ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और जो कौन फीमेल होता है कौन मेल होता है। तो चलिए हम इसके मुख्य अंग और सहायक अंग के बारे में, तो सबसे पहले जानेंगे मुख्य अंग के बारे में। मुख्य अंग। मुख्य अंग में होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जिसे बोलते हैं पुमंग। एंड्रोसियम के इकाई की बात करें तो इकाई होता है स्टेमेन जिसे बोलते हैं पुंकेसर। जो एंड्रोसियम वाला भाग होता है वो तीन पार्ट में आ जाता है। कौन कौन से तीन भागों से बनते हैं? पहला एंथर। एंथर जिसे बोलते हैं परागकोश। परागकोश में ही पाया जाता है परागकण। इसमें 4 लोब्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। दूसरा बात करें हम लोग होता है कनेक्टिव जिसे बोलते हैं योजी। जहां पर परागकोश जुड़ा होता है उसी को बोलते हैं योजी। और तीसरा बात करें हम लोग तो तीसरा होता है फिलामेंट।
फिलामेंट मतलब कि जो धागे नुमी संरचना पाता है, जिसके सहारे जो पराग कोष होता है वो रहता है, इस टाइप का। जैसे मान लीजिए ये पराग कोष है और ये जो है तो धागे नुमा संरचना है, मतलब फिलामेंट है, इसे बोलते हैं तंतु। तो ये रहा आपका एंड्रोसियम का भाग। मुख्य अंग की बात करें, पहला मुख्य अंग एंड्रोसियम हो गया, और दूसरा मुख्य अंग देखते हैं। दूसरा बात करें तो दूसरा हो जाएगा जाइनोसियम, जिसे बोलते हैं जायांग। ये फीमेल वाला पार्ट होता है। सबको पता है कि मेल और फीमेल मिलकर ही कोई चीज का निर्माण करते हैं। तो इसकी इकाई की बात करें, जाइनोसियम की इकाई की बात करें, इकाई मतलब यूनिट की बात करें, तो ये होता है कार्पल। कार्पल जिसे हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते हैं। इसमें भी 3 चीज पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? 3 भागों से मिलकर गैनोसियम बनता है। तो पहला भाग होगा स्टिग्मा, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। ध्यान देना कि जो पराग कोष होता है, पराग कोष में पाया जाता है परागकण, और परागकण जब किसी कीड़े मकोड़े या फिर हवा पानी से उड़कर स्टिग्मा तक जाते हैं, वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तभी एक पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, और पोलन ट्यूब के निर्माण होने के बाद ओव्यूल का निर्माण होता है, जिसके बाद बीज का निर्माण होता है। ओव्यूल को बोलते हैं हिंदी में बीजाणु। दूसरा भाग की बात करें तो होता है स्टाइल, स्टाइल जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। और तीसरे भाग की बात करें तो होता है ओवरी, ओवरी जिसे बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। तो अंडाशय में पाया जाता है ओव्यूल या फिर बीजांड, बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है, ध्यान दीजिए। तो चलिए अब सहायक अंगों के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य अंग तो 2 हो गए, कौन कौन? एंड्रोसियम और सहायक अंगों के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। सहायक अंग भी 2 होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कैलिक्स, कैलिक्स जिसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, और दूसरा होता है करोला, कैला जिसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। अब देखिए कैलिक्स, कैलिक्स का कार्य क्या होता है? कैलिक्स हरा कलर का होता है, मतलब इसमें हरित लवक पाया जाता है। जो कैलिक्स होता है वो बाहर वाला भाग होता है, ये कीटों को नहीं आकर्षित करता है, मकरंदों को आकर्षित नहीं करता है। ये मतलब बाहर वाला भाग होता है, बाहरी भाग होता है पहला। दूसरा यह हरा होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और बात कर लेते हैं करोला के बारे में। करोला जो होता है वो दलपुंज होता है। दलपुंज मतलब कि जो दूसरा वाला भाग होता है, यह दूसरा सहायक अंग होता है, दूसरा अंग होता है। और यह रंगीन होता है, रंगीन मतलब अलग अलग कलर का हो सकता है, रंगीन होता है। और यही मकरंदों को, कीटों को आकर्षित करता है अपने तरफ, और कीट जो होते हैं वो परागण में काम आते हैं। तो मोटा मोटी बात यही सब है जो कि पुष्प के बारे में क्वेश्चन आता है, पेपर में आता है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पेपर पुष्प का रूपांतरित नामांकित चित्र बनाइए। तो यही कर देना है जो भी बताए हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है कि पुष्प क्या है? पुष्प क्या है? पुष्प क्या है? तो इसका आंसर है पुष्प एक रूपांतरित तना है। तो धन्यवाद।
आज के लिए इतना है। आगे हम ओब्यूल के बारे में पढ़ेंगे, बीजांड के बारे में पढ़ेंगे, तो अगला वीडियो बीजांड के बारे में आएगा। धन्यवाद।